तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों पुरानी परंपरा और आज की साइंस लैब्स के बीच में एक पुल जैसा है, गोमूत्र। आयुर्वेद में तो इसे अमृत तक का दर्जा दिया गया है, पर क्या मॉडर्न साइंस भी इसे उसी नज़र से देखता है? चलिए इस दिलचस्प सफर पर साथ मिलकर चलते हैं। और ये जो बात है ना, एक चलता फिरता दवाखाना, ये इस पूरी बहस का निचोड़ है। क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे सच में कोई गहरा वैज्ञानिक तर्क छिपा हुआ है? यही सवाल हमें इस पूरी पड़ताल के केंद्र में ले जाता है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखिए, गोमूत्र का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें हमारे सबसे पुराने और प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक ग्रंथों में हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। तो आखिर लिखा क्या है इनमें? अब देखिए, मजे की बात यह है कि ये दोनों महान ग्रंथ गोमूत्र के गुणों को थोड़ा अलग अलग एंगल से देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते नहीं बल्कि पूरा करते हैं। एक तरफ चरक संहिता इसे बैक्टीरिया से लड़ने और स्किन की बीमारियों के लिए एक दमदार उपाय बताती है, तो दूसरी तरफ सुश्रुत संहिता इसके डाइजेशन और दिमागी ताकत बढ़ाने वाले गुणों पर जोर देती है। इससे ये तो साफ है कि पुराने जमाने में इसे एक मल्टीपर्पज दवा माना जाता था। लेकिन सुश्रुत संहिता में एक ऐसा जिक्र है जो हमें सीधे आज की एक सबसे बड़ी मेडिकल चुनौती यानी कैंसर की तरफ ले जाता है। आचार्य सुश्रुत ने एक खास तरह के ट्यूमर के लिए गोमूत्र के बाहरी इस्तेमाल का पूरा तरीका बताया है। आचार्य सुश्रुत की जो प्रक्रिया थी वो बहुत स्पेसिफिक थी। कफज अर्बुद नाम के इस ट्यूमर के इलाज के लिए वो पहले ट्यूमर से खराब खून निकालने की सलाह देते थे, जिसे रक्तमोक्षण कहते हैं, और फिर कई जड़ी बूटियों का एक पेस्ट बनाकर उसे गोमूत्र में मिलाते थे और बाहर से ट्यूमर पर लगाते थे। ये गोमूत्र और कैंसर के बीच एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक कनेक्शन दिखाता है। चलिए, ये तो हो गई पुराने ग्रंथों की बात, लेकिन अगर हम आज की लैब में गोमूत्र की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो असल में हमें क्या दिखेगा? इसकी केमिकल बनावट क्या कहती है? तो जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये सिर्फ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें यूरिया, यूरिक एसिड तो है ही, साथ में कॉपर और गोल्ड सॉल्ट जैसे मिनरल्स भी हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें यूरोकाइनेज जैसे बेहद ज़रूरी एंजाइम्स भी मौजूद हैं, और इनमें से हर एक चीज़ की अपनी एक बायोलॉजिकल भूमिका हो सकती है जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की पहेली को सुलझाने में मदद करती है। इसमें से एक खास चीज़ है ऑरम हाइड्रोक्साइड, जो गोल्ड सॉल्ट से जुड़ा है, और रिसर्च के मुताबिक ये सिर्फ बैक्टीरिया से नहीं लड़ता बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बना सकता है। और फिर है यूरोकाइनेज। अब ये एक बहुत पावरफुल एंजाइम है, इतना पावरफुल कि मॉडर्न मेडिसिन में इसे हार्ट अटैक के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खून के थक्के गलाने के लिए। और इसका गोमूत्र में मिलना, सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला है। तो असली सवाल ये है, ये सब काम कैसे करता है? मतलब अगर गोमूत्र में कैंसर से लड़ने की ताकत है तो इसके पीछे का साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या है? सॉस हमें 5 मेन रास्ते बताता है जिनसे गोमूत्र कैंसर के खिलाफ काम कर सकता है। इनमें डीएनए रिपेयर से लेकर हमारे अपने इम्यून सिस्टम को एक हथियार बनाने तक की बात है। चलिए इनमें से कुछ पर जरा गौर करते हैं। ये शायद सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी दावा है कि गोमूत्र में हमारे डीएनए को ठीक करने की ताकत हो सकती है। अब सोचिए, कैंसर की शुरुआत ही तो डीएनए डैमेज से होती है। तो अगर ये दावा सच है तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो ये शरीर की अपनी फौज को मजबूत बनाने जैसा है। दावा है कि ये मैक्रोफेजेस, जो शरीर की सफाई करने वाली टीम है, और टी और बी लिम्फोसाइट्स, जो हमारी इम्यून आर्मी के स्पेशल कमांडोज हैं, सबको एक्टिवेट कर देता है। इसका सीधा मतलब है कि शरीर खुद कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है। बाहर से अटैक करने के बजाय ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। अब हम एक ऐसी रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं जो गोमूत्र को अकेले एक दवा की तरह नहीं बल्कि कैंसर के मॉडर्न ट्रीटमेंट के एक पावरफुल हेल्पर या कहें बायो एनहांसर के तौर पर देखती है। और ये एक बहुत ही नया और दिलचस्प आइडिया है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा अध्ययन नहीं था। इसे भारत की 2 टॉप साइंटिफिक संस्थाओं ने किया था, CSIR और CMAP। इससे ये टॉपिक सिर्फ पारंपरिक मान्यताओं से निकलकर सीरियस साइंटिफिक जांच के दायरे में आ गया। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि ये बायो एनहांसर होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा एजेंट है जो खुद शायद बीमारी ठीक ना करे, लेकिन किसी दूसरी दवा का असर कई गुना बढ़ा देता है। मतलब दवा की डोज कम हो सकती है और साइड इफेक्ट्स भी। और ये स्लाइड ये स्टडी का पूरा निचोड़ साफ साफ दिखाती है। इस बार चार्ट को देखिए।
जब कीमोथेरेपी की दवा टैक्सोल को अकेले इस्तेमाल किया गया तो उसका असर एक लेवल तक था, लेकिन जब उसी दवा को गोमूत्र के अर्क के साथ मिलाया गया तो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को खत्म करने की उसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। और इस रिसर्च की सबसे बड़ी, सबसे असाधारण बात यह है कि इस खोज को इतना जरूरी माना गया कि इसे एक अमेरिकन पेटेंट मिला। ये सिर्फ किसी जर्नल में छपी एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल लेवल पर साइंटिफिक और लीगल मोहर है। ये पारंपरिक ज्ञान को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। तो देखिए, हमने पुराने संहिताओं के पन्नों से लेकर मॉडर्न अमेरिकन पेटेंट ऑफिस तक का सफर तय किया है, और यह साफ है कि ये टॉपिक सिर्फ साइंस का नहीं है, ये एक गहरी और अक्सर इमोशनल बहस का भी हिस्सा है, परंपरा बनाम आधुनिकता का। और ये जो कोट है, ये इस बहस की इंटेंसिटी को दिखाता है। ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक इलाज नहीं, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, मॉडर्न केमिकल दवाओं पर हमारी निर्भरता से आज़ादी का एक रास्ता। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे साइंस इन पुराने इलाजों की तह तक जा रहा है, हमारी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में इनकी क्या जगह हो सकती है? क्या भविष्य में ऐसा होगा कि हमारे डॉक्टर कीमोथेरेपी के साथ साथ आयुर्वेदिक उपचार भी प्रिस्क्राइब करेंगे? ये वो सवाल हैं जो शायद आने वाले वक्त में हेल्थ केयर का भविष्य तय करेंगे।